seventh class. How are you? I hope you all are fit and fine. Seventh class आपको मैंने ये चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन दिया था और थोड़ा सा समझाया भी था, नेचुरल वेजिटेशन एंड बायोलॉजी। आज हम इस चैप्टर को टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, कंप्लीट कर देंगे आज हम इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? What we have read in this chapter, फॉरेस्ट पढ़ा था हमने। फॉरेस्ट में आपको मैंने बताया था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ब्राजील में है। सो इट इज एनॉर्मस एंड दैट इट इज लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। ये हमारे अर्थ का लंग्स की तरह काम करता है। ये नहीं होगा तो हमारा जो अर्थ है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मतलब ये आपको मैंने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ाया था। इसमें आज मैं आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, पहले तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है कहाँ, इस चीज को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि है क्या। ये आपको थोड़ा मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, तो आप लोग इस ब्लैक बोर्ड पे देखिए। देखिए ये आपकी अर्थ है, ओके। ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री, ठीक। ये क्या हो गया आपका इक्वेटर। अब ये तो आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या है ये? कैप्रिकॉर्न। बताया भी था पहले आपको, मैं प्रीवियस चैप्टर में ये चीजें बता चुकी हूँ। आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये होता है आपका ट्रॉपिकल। ये कौन सा हिस्सा होता है? ट्रॉपिकल। और ये जो ये कौन सी डिग्री होती है? 23, या बता देते हैं 23 1/2 हाफ डिग्री। इधर भी ये नॉर्थ का है। ये क्या है? नॉर्थ। ये ऊपर वाला पोल जो होता है नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। और ये जो बीच की ये आपके लॉन्गिट्यूड है ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताया था, वो है ये। इसी तरह यहाँ पे भी 23 1/2 मतलब हाफ डिग्री साउथ। ये जो इसके बीच का जो पार्ट होता है ना, 23 हाफ नॉर्थ और 23 हाफ साउथ, ये जो बीच का पार्ट है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इसका जो बीच का है ये सब ट्रॉपिकल है। क्या है ये? ट्रॉपिकल। ध्यान देना, ये पूरा ट्रॉपिकल है। ये तो इक्वेटर के ऊपर और ये इक्वेटर के नीचे, ओके है ना। ये नॉर्थ ट्रॉपिकल है, साउथ ट्रॉपिकल है, बस इतना सा डिफरेंस है। अब इसके बीच का जो पार्ट दिख रहा है आपको इधर वाला, अब ऊपर, अब इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये होता है टेम्परेट। ये क्या होता है? टेम्परेट। और ये जो पड़ता है आपका पड़ता है 66 हाफ डिग्री नॉर्थ, और इधर वाले में भी यही है 66 हाफ डिग्री साउथ। तो ये जो वाला पार्ट है ये होता है टेम्परेट। क्या होता है ये? टेम्परेट। ये टेम्परेट जोन है। कौन सा जोन है? टेम्परेट। और ये ऊपर वाला तो आप जानते हैं फ्रिजिड जोन है। ये तो अपना फ्रिजिड जोन है, ठीक। 3 पार्ट में बटा हुआ है ये फ्रिजिड जोन। इससे हम ये अगर अपने को समझ में आ गया तो अपने को ये पूरा समझ में आ जाएगा कि ट्रॉपिकल कहाँ पर है और टेम्परेट कहाँ पर है। वेयर इज ट्रॉपिकल एंड वेयर इज टेम्परेट। अब मैंने पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये ट्रॉपिकल है, यहाँ पे भी ट्रॉपिकल ही है। अब आपको क्लियर हो जाएगा, ये भी ट्रॉपिकल है और इक्वेटर के नीचे वाला ये भी आपका ट्रॉपिकल है।
ये आपको मैंने समझाया था। अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन से आपको समझ में आ रहा है कि एवरग्रीन का मतलब है जिसकी पूरे होल ईयर मतलब थ्रो ईयर मतलब कि कभी भी जो है लीव्स नहीं झड़ती, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन होल ईयर। ठीक है, यहाँ पे इसकी द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट। और ये बहुत ज्यादा घना फॉरेस्ट होता है, इसके अंदर डेंस फॉरेस्ट होता है, इसके अंदर क्या नहीं जाती, इवन सनलाइट की वन रे भी नहीं जाती अंदर तक, तो ये बहुत ज्यादा डार्क होता है। और यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, रोजवुड, एबोनी, मेहगनी और कॉमन हियर। अब है ट्रॉपिकल डेसिडियस। अब मैं यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस के बारे में पढ़ाऊंगी। देखो एवरग्रीन का मतलब क्या होगा, जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, और डेसिडियस का मतलब है जहाँ बारिश बहुत थोड़ी कम होती है। यहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस आर द मॉनसून फॉरेस्ट, ये मॉनसून पे डिपेंड होते हैं, फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इन सेंट्रल अमेरिका। देखो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, नीचे की तरफ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया ये रहा, और सेंट्रल अमेरिका। These region experience seasonal changes. Trees shed their leaves in a dry season. ये ज़्यादा डेंस नहीं होते और ये शेड करते हैं लीव्स को ड्राई सीजन में। The hardwood trees found in these forests are कौन से, साल, टीक, नीम, शीशम। Hardwood trees are extremely useful for making furniture. जो हार्ड लकड़ी होती है उससे फर्नीचर मेक किया जाता है, और सॉफ्ट से पेपर बनाया जाता है, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स ये सब बनाया जाता है। टाइगर, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स, मंकीज आर कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन। कौन से एनिमल्स कॉमन है, टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी, मतलब ये ज्यादा घने जंगलों में नहीं रहते। ये आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट नीचे भी बता रखा है, ठीक है, दिखा रखा है, इसमें ये पाया जाता है गोल्डन लंगूर, टाइगर। अब हम टेम्परेट के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेट अभी बता दिया मैंने आपको, टेम्परेट इस एरिया में 66 के बीच में है ना, ये टेम्परेट है, उधर और इधर। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडल coastal region. They are commonly found along the eastern margin of the continents. ईस्टर्न मार्जिन पे ज्यादा ये पता है, ईस्टर्न मार्जिन पे ये इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राजील, यूएस से साउथ की तरफ, साउथ चाइना और साउथ ईस्ट ब्राजील। दे कंप्राइज बोथ हार्ड और सॉफ्ट वुड ट्रीज, ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एक्सेट्रा। यहाँ पे देखो एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का भी नज़ारा दे रखा है आपको, यहाँ पे सीन दे रखा है, ये किस तरह के होते हैं। बस ये है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, टेम्परेट और ये आपका टेम्परेट और ट्रॉपिकल समझना चाहिए इसमें कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल है क्या होता है और ये कहाँ का प्रेजेंट है, फिर इससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस। अब जैसे मैंने ट्रॉपिकल में डेसिडियस पढ़ाया था, ऐसे टेम्परेट में डेसिडियस। डेसिडियस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कम बारिश होती है, और आपको एवरग्रीन, अब ये एवरग्रीन का मतलब जहाँ पर फुल। अच्छा इसमें कि ये ऐसा क्यों होता है, क्यों, इसके पीछे रीजन ये है कि जहाँ पर समुद्र पास में है, जो एवरग्रीन का मतलब है समुद्र पास में, और साइक्लोन बनते रहते हैं उसमें, समुद्र के अंदर साइक्लोन बनते रहते हैं, जिससे क्या होता है, साइक्लोन बनने से बारिश वहाँ पे पूरे मतलब क्या इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है, सन की रेज भी पड़ने से इवेपोरेशन ज्यादा होता है, फिर बारिश पड़ जाती है, तो मतलब हमेशा ये पानी रहता है, तो इसलिए क्या है वो एवरग्रीन होते हैं। और डेसिडियस में ऐसा नहीं होता, साइक्लोन समुद्र से थोड़े हटके होते हैं, तो साइक्लोन नहीं बनता उसमें, बस इतना सा डिफरेंस है। As we go towards higher latitudes, these are जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, there are more temperate deciduous forests. These are found northeastern part USA, China, New Zealand, Chile, and also found in coastal region of the Western Europe. They shed their leaves in the dry season. The common trees are oak, ash, beech, deer, fox, wolf are animals commonly found.
फाउंड। बर्ड्स लाइक फीजेंट्स, मोनल्स आर ऑल्सो फाउंड हेयर। यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे दिखा रखा है, मोनल और आपको फीजेंट भी नजर आ रहा है। अब आएंगे हम मेडिटेरियन वेजिटेशन। यहाँ पे मैंने मेडिटेरियन वेजिटेशन आपको बता रखा है, तो पहले हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। मेडिटेरियन ट्रीज अडॉप्ट देमसेल्फ टू द ड्राई समर विद हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क्स। इनकी जो यहाँ पे ये आसपास आपको जंगल नजर आ रहा है ना, ये जंगल नजर आ रहा है, ये आपको यहाँ पे मोटी थिक बार्क होती है इनकी, हेल्प ऑफ थिक बार्क्स, वैक्स कोटेड लीव्स होती है इनकी। जो ये आसपास आपको जंगल नजर आ रहा है, इसकी जो वो लीव्स होती है वो वैक्स कोटेड होती है, पानी नहीं ठहरता उसपे, which help them to reduce transpiration. और Mediterranean region also known as orchards of the world of fruit cultivation. और ये जो आसपास जो जितनी भी खेती होती है ना, यहाँ पे ऑर्चर्ड बोलता है, बगीचा, यहाँ पे फ्रूट्स का कल्टीवेशन ज्यादा होता है। देखो ये क्या होता है, ये मेडिटेरियन एक तरह का सी है मेडिटेरियन सी। ऐसे बहुत सारे सी पाए जाते हैं, जिसमें ये एक तो यूरोप और अफ्रीका और एशिया, तीन तरफ से ये आपको ढका हुआ है, तो तीन तरफ से जो है कवर्ड है, थ्री साइड्स। बीच में मेडिटेरियन सी है, और ये जो आसपास इसको वाटर मिल जाता है आराम से अच्छा, और इसलिए यहाँ पे ऑर्चर्ड्स है, यहाँ पे फ्रूट्स कल्टीवेशन होता है। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं आप, you have learned that the most of the east northeast margin of the continents are covered by temperate evergreen or deciduous trees. The west and southwest margin of continent are different. They have Mediterranean vegetation. It is mostly found in the area around Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia. ठीक है, this kind of vegetation also found outside the actual Mediterranean region of the California in the USA में, साउथ-वेस्ट अफ्रीका में, साउथ वेस्टर्न नीचे बता भी रखा है, देखो वाइनयार्ड की खेती हो रही है, साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, these region are marked for hot dry summers and mild rainy winters. इसमें कौन से फ्रूट्स का ज्यादा रहता है कि सिट्रस फ्रूट, जितने खट्टे फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस, figs, olives, grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There isn't much wildlife here. यहाँ पे wildlife नहीं है, यहाँ जंगल नहीं पाया जाता, मत जंगल इट मीन्स यहाँ पे वाइल्ड लाइफ नहीं पाई जाती, जंगली जंतु का जीवन नहीं पाया जाता, इसलिए ऑर्चर्ड्स हैं यहाँ पे, बगीचे, फ्रूट्स। कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द हायर लैटिट्यूड्स, जैसे अब हम पढ़ रहे हैं कॉनिफेरस। कॉनिफेरस का मतलब होता है, ये देखिए, ये इस तरह की जिनकी लीव्स होती है, जो कॉर्न की तरह लीव्स होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम हाई उसमें लैटिट्यूड्स पे जाते हैं, तब हमें इस टाइप के पेड़ नजर आते हैं। हायर लैटिट्यूड 50 डिग्री से 70 डिग्री ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द स्पेक्टेकुलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड। दीज आर आल्सो कॉल्ड, इनको क्या बोला जाता है, टाइगर। क्या बोला जाता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट को टाइगर। These forests are also seen in the higher altitude. Higher altitude पे पाए जाते हैं। These are the trees which Salima found in the Himalaya in abundance. They are tall, softwood evergreen trees. ठीक है, लंबे होते हैं, softwood होती है इनकी। The wood of these trees are very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper, newsprint, match boxes, or packing boxes are also made from the softwood. ठीक है, तो सॉफ्टवुड से क्या क्या बनाया जाता है, पेपर, न्यूज प्रिंट, मैच बॉक्स, पैकिंग बॉक्सेस होते हैं वो। और चिल पाइन सीडर आर द इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ दीज फॉरेस्ट। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। यहाँ पे एनिमल्स कैसे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं, सब आपको बता रहा है। टाइगर मीन्स होता है प्योर अंडरजीन, रशियन लैंग्वेज है। टाइगर का मतलब क्या होता है, रशियन लैंग्वेज है। अब हम पढ़ेंगे grasslands, घास के मैदान। Tropical grassland is occur in the either side of the equator extend till the tropics. This vegetation grows an area of moderate of low amount of rainfall. मतलब सामान्य रूप से बारिश होती है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, यहाँ पे ओनली घास देखी जाती है। इनकी जो ग्रास होती है वो 3-4 मीटर इन हाइट में चली जाती है, इसलिए सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, जिसमें सवाना अफ्रीका के अंदर सवाना ग्रासलैंड है,
और एलिफेंट, ज़ेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड यहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। इधर देखेंगे ऐसे ही जैसे ट्रॉपिकल है इसी तरह ये ट्रॉपिकल का तो ट्रॉपिकल में पाया जाएगा ग्रासलैंड्स, और टेम्परेट का टेम्परेट में पाया जाएगा। टेम्परेट ग्रास दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। यूजुअली ग्रास आर शॉर्ट होती है, न्यूट्रिशन होती है, इसमें बफेलो और बाइसन्स, एंटीलॉप्स ये पाए जाते हैं। अब है थॉर्नी बशीज। थॉर्नी मतलब कि जो थॉर्न मतलब कांटे वाली बशीज होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं। These are found in the dry desert में पाई जाती है। Tropical desert are located in the western margin. The vegetation cover the scar because of the scanty rain. Rain नहीं होती इस वजह से, scorching heat की वजह से desert के अंदर इस तरह से आप देख सकते हैं। Can you name the great desert? देखो इसमें name some of the common animals desert which you have learned earlier. ठीक है, थार डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया। If you reach the polar region you will find the place extremely. polar region पे जाओगे तो बिल्कुल ऊपर जाओगे, polar region पे तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, only mosses या लीचन होता है, और वहाँ vegetation limited होता तो है बहुत limited, और it grow during the very short summer. This is called tundra type of vegetation. कौन सा टाइप का vegetation पाया जाता है ऊपर? टुंड्रा। इधर देखो ये टुंड्रा vegetation पाया जाता है। This is the found in the polar region of Europe, Asia और North America. The animal polar Europe, Asia और North America. The animals of thick skin होती है ताकि वो अपने cold climate से बचे रहें, और seal, walruses, musk, oxen, आर्कटिक आउल होता है, पोलर बियर होती है, स्नो फॉक्स होती है, सब पाए जाते हैं। तो सलीमा फादर शोड हर सम फोटोग्राफ ऑफ फॉरेस्ट। इन सम फोटोग्राफ सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट। सलीमा अपने पापा के पास अपनी फोटो दिखा रही है जो हम घूमने गई थी, उसमें बता रही है कि लोग कितना पेड़ों को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को हटा रहे हैं। हर फादर एक्सप्लेन द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। लोकल लोग चाहते हैं कि हम इसमें खेती करें, एंड सेटलमेंट के लिए वो इसको काट रहे हैं रहने के लिए। सलीमा स्टार्टेड वॉन्डरिंग इफ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर वेयर विल बी वाइल्ड लाइफ गो। तो फिर जंगली जीवन कहाँ जाएगा अगर हम सब जंगलों को काट देंगे। फिर द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन। If people go on cutting the trees like there will be no enough oxygen, water vapor, timber, fruits, nuts available in future. Future के लिए सब कुछ नहीं बचेगा। Do you agree with सलीमा? Hold on discussion. आप इससे डिस्कशन आप देखो सलीमा से आप इस चीज को लिए एग्री करते हो, और आप इस चीज के लिए डिस्कशन कीजिए कि फ्लोरा और फाना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए वनस्पति वेजिटेशन और ये एनिमल्स कितने इम्पोर्टेंट है। फ्लोरा और फाना हमारी अर्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कुछ ये देखेंगे बेटा, ये डू यू नो लिखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रासलैंड्स आर द नोन बाय द डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट रीजन। जैसे सबसे पहले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सा है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का मतलब ये और ये चीज दिख रहा है ना आपको, इक्वेटर के इस साइड और इक्वेटर के इस साइड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में एक तो ईस्ट अफ्रीका सवाना, ईस्ट अफ्रीका को सवाना जो है उसके नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इसका ग्रासलैंड है। ब्राजील में है कैंपस, तो इसको लर्न करके लिखना है आपको कॉपी में। और वेनेजुला लनानास, टेम्परेट ग्रासलैंड में। अर्जेंटीना में है पैम्पस, नॉर्थ अमेरिका में पेयरी, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, और एशिया में है स्टेपे, ऑस्ट्रेलिया में डॉन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नोटबुक में लिखना है, इसको लर्न करना है। अब ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। चैप्टर को लिखने के बाद ये लिख लेना, डू यू नो मत डालना, बस पूरी ये लाइन लिखना है आपको, हाईलाइट कर लेना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, और उसके नीचे ही ग्रासलैंड, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है 1 मार्क्स में। ठीक है, अब मैं आपको इस वीडियो में तो मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आपके लेक्चर नेक्स्ट में पीडीएफ भेजी जाएगी, इसके क्वेश्चन आंसर और इसका बुक वर्क सब आपको मैं दूँ। बुक वर्क तो आपको इसको नोटबुक में नहीं करना, बस आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिव रीजन, बस। और यहाँ पे एक्टिविटी भी दे रखी है, तो एक्टिविटी में कोई बात नहीं, बस आपको क्वेश्चन आंसर और गिव रीजन्स करवाऊंगी, और बाकी ये बुक वर्क है तो बुक में ही आपको फिल करना है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। आपको अब ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ये ज्योग्राफी को रख दूँगी, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स स्टार्ट करते हैं 7th क्लास। ज्योग्राफी का कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, सिविक्स स्टार्ट करने जाएंगे हम। अब नेक्स्ट तो मैं पीडीएफ भेजूँगी इसकी,
इसके बाद जो आएगा आपको वो आपका सिविक्स की बुक आप ले लेना हाथ में, सिविक्स का वर्क शुरू करेंगे और लास्ट में करेंगे हम हिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स।